आई होप यू पीपल आर गुड। ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो क्या है, करियर ऑप्शंस बियॉन्ड मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स। जी हाँ, ये जो थोड़ा सा नॉट सो नॉर्मल लग रहा है कि सारे स्ट्रीम्स के बियॉन्ड भी कोई करियर ऑप्शन हो सकता है क्या? आपने थंबनेल देखा, ये स्लाइडर देखा तो यू माइट कंफ्यूज। मैं यहां पे कहना ये चाहता हूं सिंपल सी चीज कि आज जिस करियर ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे वो एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि जरूरी नहीं कि आप मैथ से ही उसे परस्यू कर सकते हो, बायो से ही या फिर कॉमर्स से ही या आर्ट से ही। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में उसके साथ साथ में आप कोई भी लेवल पर हो, लेकिन एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि इमर्जिंग है, जिसमें बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिसमें मतलब जिसको आंका कम जाता है लेकिन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हर सेंस में बहुत अच्छी है। क्या हो सकता है वो करियर ऑप्शन, कौन सा है, कैसे क्या करना है और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, ये सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट वीडियो में देने वाला हूं। देखो, होता क्या है ना कि काफी सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो ह्यूमैनिटीज लिए हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सभी के साथ हैं क्या, जो कंफ्यूज्ड है। तो एसेंस इस वीडियो का यही होने वाला है कि इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है आगे भविष्य में, ठीक है, इफ यू आर, मतलब देखो हर चीज का एक एसेंस रहता है क्या कि इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि यार मैं ये करियर ऑप्शन करूंगा तो मैं भविष्य में इतना पैसा ही कमा पाऊंगा, ये करियर ऑप्शन रहूंगा तो इसमें पैसा कम है, इसमें पैसा ज्यादा है, ठीक है। आप अगर उसको उस टर्म से देख रहे हो कि आप आज से आज आप 9th में, 10th में, 11th, 12th में, जिस भी क्लास में, आज आपसे देख रहे हो कि आज से 10 साल बाद मैं कहां पहुंचूंगा मॉनेटरी टर्म्स वाइज, ठीक है, तो उस हिसाब से भी एक करियर ऑप्शन को ध्यान में रखता है आदमी। तो हर इंसान का जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या उससे मैं अपने जैसे यहां पे पॉइंट आया कि क्या मैं उससे अपने पैशन को पूरा कर पाऊंगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे कि मुझे जीवन भर नहीं पढ़ना है, फाइन, मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि जितना नॉट सो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक यानी कि उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, कोई ऐसा भी करियर ऑप्शन हो सकता है क्या। फिर ग्रोथ की बात करें तो उसमें मैं आगे कितना ग्रो कर सकता हूं, मैं सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं उसमें ग्रोथ ऐसे देख सकता हूं कि पर्सनल लेवल पे मैं कितना ग्रो होने वाला हूं। तो एक करियर ऑप्शन ढूंढते समय हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बस 2 4 4 साल 5 साल काम करके मैं फिर उसके बाद में कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है या फिर बहुत मोनोटोनस लाइफ होगी। तो उस तरह से हर वो जो सवाल, सीखने को कितना मिलेगा, पैशन में अपना अगर है कुछ तो उसे परस्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो इन्हीं सारी सवालों के इर्द गिर्द हम करियर ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। और एसेंस यही है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि एक करियर ऑप्शन ऐसा भी है जिसे नेग्लेक्ट किया जाता है, एक करियर ऑप्शन ऐसा भी है जहां पे लोगों का पैशन होता है डिजाइन में, फैशन में, कुछ क्रिएटिव करने का। जो मैंने नॉन एकेडमिक लिखा ना, तो उतना आप किताबों से बाहर निकलकर आपके अंदर कोई कला है, आप उसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हो। तो डिजाइन और फैशन, अब बोलोगे सर ये किस लाइन में आ गए आप, लेकिन लेट मी टेल यू कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एंड पे क्रिएटिविटी से भरे होते हैं, उनका पैशन ये होता है कि वो कुछ डिजाइन वाले सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, वो फैशन वाले। एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस हियर ओनली कि फैशन से मतलब ये नहीं सिर्फ कि कपड़े, फैशन और डिजाइन कपड़े तक सीमित नहीं है। आप अगर देखोगे तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर रहे हो, इंटीरियर डिजाइनिंग से जो फर्नीचर होता है वो डिजाइन होता है, फर्नीचर डिजाइन के बाद में हर चीज, आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, लोगो देख रहे हैं किसी कंपनी का, हर चीज डिजाइन का पार्ट है। तो इस तरह से डिजाइन और फैशन ये कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें करियर ऑप्शन इनफाइनाइट है। और काफी सारे बच्चे जो हैं तो इन करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है कि लैक ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इसमें क्या क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या क्या फ्यूचर ऑप्शंस हैं, किस तरह से परस्यू किया जा सकता है, उसकी भी अवेयरनेस की कमी है। तो एक करियर ऑप्शन ये भी है जहां पे आप डिजाइन और फैशन की फील्ड में जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे अभी क्या है, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा मैथ्स, बायो, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, तो सब क्या टारगेट करते हैं, जैसे मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं तो वो आईआईटीज टारगेट कर रहे हैं, नीट वाले हैं एम्स टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो वो कॉमर्स के रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं तो डीयू जाना है, जेएनयू जाना है, बीएचयू जाना है, फाइन। वैसे ही फैशन और डिजाइन में भी क्या है, आपको जो कहा जाए कि यहां पे टारगेट करने वाली चीज है कि आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट करके अगर अपने ड्रीम को परस्यू करते हो फैशन और डिजाइन वाले करियर में, तो आपके पास में इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एनआईडी की अगर बात करें, एनआईडी और एनआईएफटी ये क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है, और उसके साथ एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स
ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है, तो ये दो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में, जहां पे एनआईडीज की अगर बात करें हम तो देयर आर टोटल 7 एनआईडीज इन इंडिया। अहमदाबाद पुराना है, और अहमदाबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग जो है। अब वही वाली बात कि डिजाइन में सिर्फ ये मत सोचना कि कपड़े डिजाइन करना है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आप जैसे कह सकते हैं कि वीडियो या फिर फिल्म मेकिंग, इन सारी चीजों में ज्यादा टिल्टेड है, तो डिजाइनिंग में वो भी है कोर्सेज। तो क्या बोलते हैं कि स्काई इज द लिमिट, और ओशन के इतनी आपके पास में क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। बस ये है कि नॉलेज की अवेयरनेस कम है कि कहां कैसे किया जा सकता। तो ये सारे कॉलेजेस वगैरह है इतने सारे डिजाइन में, अगर आप करना चाह रहे हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु के बाद में गांधीनगर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में, आसाम में, तो हर जगह आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये देखने को मिल जाएंगे। वैसे फैशन की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो ये स्पेसिफिकली फैशन के सेंस में। तो 17 एनआईएफटीज है हमारे कंट्रीज में, और ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट है। यहां पर जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर बहुत सीधा करके दूं मैं आपको, तो जो एक साइंस वाले बच्चे के लिए आईआईटी है, एम्स है, वैसे एक डिजाइन वाले बच्चे के लिए ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अब डिग्री कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिग्री मिलती है। मतलब आप अपने डिजाइन और फैशन के करियर को आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप डिजाइन और फैशन में, फिर अगेन वही चीज आ गई कि जैसे किसी को वीडियो एडिटिंग वाला, फिल्म मेकिंग वाला डिजाइन करना, तो उसको आप एकेडमिकली पूरा पढ़ के समझ के एक डिग्री लेके उस पैशन को परस्यू कर सकते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, बैचलर्स इन डिजाइन, बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये 4 साल के कोर्सेज होते हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। इन 4 साल के कोर्सेज को परस्यू करके आप जैसे फैशन डिजाइन, लेदर डिजाइन, एसेसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, मतलब वही सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं है। जैसे एसेसरी तो वो हैंडबैग से लगाकर आप हर चीज, इयररिंग्स की बात कर लो, चूड़ी की बात कर लो, कंगन की बात कर लो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए डोमेन, लड़कों के लिए भी डोमेन है। जैसे फर्नीचर डिजाइन हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, उसके बाद में आप जैसे देख रहे हो तो जो डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक जो यहाँ पे लिखा है ना, आप इसको बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, तो विथ अ टिंच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं मन में इंजीनियर भी दबा हुआ है, लेकिन फैशन ये है कि हमें कुछ डिजाइन करना है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, तो हर तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। तो इन सारे डोमेन्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू हैव अ टेस्ट फॉर दैट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर ऑप्शन, जो कि शायद उतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। अब आपकी जो दूसरे सवाल है आपके मन में, कैसे करना है, ठीक है, तो प्रोसेस टू गो, तो सिंपल सी चीज है, जिसमें मैंने आपको एनआईडी के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको एनआईएफटी के बारे में बताया, तो एनआईडी और एनआईएफटी जो हो गए, तो इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फाइन, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और वेल नोन इसी के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। प्लेसमेंट्स होते हैं तो अब कंपनीज आती है बहुत सारी यहाँ पे, जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ आती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, आप ट्रीडेंट की बात कर लो, तो अलग अलग कंपनीज आती है, प्लेसमेंट होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके भी अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट भी क्या होता है, एडमिशन हो जाता है। स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो देखो वो स्ट्रीम वाला बार नहीं है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज कि कौन सी स्ट्रीम लूं, स्ट्रीम ले लिए, कुछ भी ले लिया, कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, लेकिन अब साइंस लेने के बाद मन नहीं हो रहा कि उधर जाना है, ठीक है, तो वो जो कंफ्यूज स्टेट में आप हो, तो यू कैन गिव लुक टू दीज करियर ऑप्शंस। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, अब प्रोसेस क्या रहेगा, तो इन सबका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको वो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि लोग आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, जिस तरह से आपको देखने को मिलता है कि लोग नीट के लिए तैयारी करते हैं, जिस तरह से सीएस के लिए तैयारी की जाती है, जिस तरह से सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही इनके भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। और आप एंट्रेंस एग्जाम को देकर इन करियर ऑप्शंस के बारे में और जानकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो दी गुड करियर ऑप्शंस, ये भी एक अच्छे करियर ऑप्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग यू पीपल कि दीज आर ऑल्सो द करियर ऑप्शंस, जो कि मैथ्स, साइंस, मतलब जो ट्रेडिशनल आपके मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के करियर ऑप्शंस है, उसके बियॉन्ड है, विच आर नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की जाती, लेकिन उन पे बात की गई है, और बात ही नहीं की गई है, उन पर काम भी किया गया है। कैसे, तो अनअकैडमी इज गोइंग टू स्टार्ट द कोर्सेज फॉर डिजाइन करियर ऑप्शंस, फैशन करियर ऑप्शंस, जहां पर ये जो
लॉन्च है 17 अक्टूबर को हो जाएगा, जहां पर अनअकैडमी की एक टीम जो रहेगी डेडिकेटेडली इस तरह से एनआईडी और एनआईएफटी कोर्सेज जो हैं उनके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करवाएगी। अगर आप इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो हियर इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। क्या कि अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम होने वाला है, कॉम्बैट एग्जाम जो कि फ्री होता है। ये कॉम्बैट एग्जाम कब होगा? जिस दिन कैटेगरी लॉन्च कर दी जाएगी 17 अक्टूबर 8 PM के बाद से आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। एक 15 मिनट का टेस्ट रहेगा कॉम्बैट एग्जाम, जिसका सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड है, तो आप उस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। उस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। यू कैन विन अप टू 90% स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स अप टू 5 करोड़। ठीक है, तो ये एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है। आई वुड से कि जो करियर ऑप्शन डिजाइन को देख रहे हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में अपने करियर ऑप्शन को सीख कर रहे हैं, तो यू शुड गिव दिस कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। क्लियर हुआ? तो ये कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, ये कैटेगरी लॉन्च हो रही है कब? 17 अक्टूबर को। तो 17 अक्टूबर को इस डोमेन में आपको अगर कोई सवाल है, जवाब है, मतलब जानना है, और तो वीडियो जो है, जो इवेंट जो है वो स्ट्रीम होगा चैनल पर। आपने देख ही लिया होगा कि एक आपको एक वीडियो लिंक दिख रही होगी कि चैनल पर, जहां पे आपको एक क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ इवेंट आने वाला है। तो वो इवेंट जो आने वाला है तो वो इसी संदर्भ में है कि डिजाइन एंड फैशन में आप अपने करियर ऑप्शंस को कैसे परस्यू कर सकते हैं, हाउ अनअकैडमी कैन हेल्प यू, तो उसके बारे में है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव दिस फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम ऑफ कॉम्बैट 17 अक्टूबर के बाद होगा। एंड यू हैव टू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू गिव दिस कॉम्बैट एग्जामिनेशन। तो आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल। तो वो सभी बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने मन में इस चीज को दबा कर बैठे थे कि हाँ करियर डिजाइन और फैशन में हम एस्पायर कर रहे थे, तो हियर इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक करियर ऑप्शन है जो आप परस्यू कर सकते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे। अब दिखती बात है, देखो क्या होता है कि जब आप उस पॉइंट पर होते हो जहां पे आपको कंफ्यूजन है, तो अगर आपको एक कोई हिंट मिलता है तो उसको और रिसर्च करो, उसके बारे में और जानकारी लो, उसके बारे में और देखो, पढ़ो, सीखो, समझो, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द नॉलेज और आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। आई होप यू पीपल फाउंड दिस फ्रूटफुल। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, आगे मिलेंगे इसी तरह के और वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, विल सी यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।